मगरबी बंगाल के एक मशहूर आलिम दीन है सिद्दीकुल्लाह चौधरी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलमा के सदर हैं, राब्ता मदारिस अरबिया के भी सदर हैं और बंगाल में देवबंदी उलमा का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन साथ साथ उनका एक और तारुफ है, वो तारुफ है उनका एक सियासी। वो सिद्दीकुल्लाह तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है और गुज़िश्ता 10 सालों से 7-8 सालों से ममता काबीना में वजीर भी हैं। लेकिन उनकी जो सियासी हैसियत है वो इस कदर कमज़ोर होती जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस वाले ही उन पर बार बार हमला करते हैं और बार बार वो धमकी देते हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं। और इसकी वजह से सिद्दीकुल्लाह की वजह से जमीयत उलमा जैसी जमात और तंजीम की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है और वो सिर्फ एक काम रह गया है कि तृणमूल कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाना। अभी गुज़िश्ता हफ्ते यह खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सिद्दीकुल्लाह चौधरी पे हमला किया है। उस हमले के बाद सिद्दीकुल्लाह आग बगोला हुए और धमकी दी, लेकिन उस धमकी उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक अगर धमकी मेरे मुतालबात नहीं माने गए वो पार्टी छोड़ देंगे। सवाल ये कि उनके मुतालबात क्या थे, क्या पार्टी ने उन मुतालबात को मान लिया? और सवाल ये भी है कि सिद्दीकुल्लाह आखिर कब तक बंगाल के मुसलमानों को धोखा देते रहेंगे। आज इन्हीं सवालों के साथ बात करने के लिए मगरबी बंगाल के मशहूर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, हमारा पहला सवाल ये कि सिद्दीकुल्लाह का जो ये एपिसोड हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। आपने अपने इब्तिदाइया और तारुफ में ये बयान किया कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने ये धमकी दी है कि अगर पार्टी क़यादत उनकी बात नहीं तस्लीम करेगी तो पार्टी छोड़ देंगे। तो मुझे बहुत माज़रत के साथ एक कहावत, एक मुहारा याद आ रहा है, कोढ़िया डराए थूक से। तो ये मक़ूला, ये मुहारा इस पूरे मंजरनामे पे साबित हो रहा है। इससे कबल भी कई बार मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी दामत बरकातुहुमुल आलिया पर तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने हमला किया है, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं और कई बार उन्होंने ये बात कही है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन पार्टी क़यादत के सामने ये सर्वसुजूद हो जाते हैं। सर्वसुजूद होना, मैं अमलन सजदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे हम पे कुफ्र का फतवा मत लगा दीजिएगा आप। इनकी जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता 11 वर्षों से मेरी नज़रों के सामने है, मेरी क्या मगरबी बंगाल के लोगों की नज़रों के सामने है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत की, अमली ज़िंदगी की शुरुआत की, इनके मद्दे नज़र क्या था ये मैं नहीं कह सकता, इनके दिल में क्या था, इनके जहन में क्या था। लेकिन जब ये धर्मतल्ला में शहीद मीनार मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी करते थे तो लगता था कि मुसलमानों की एक आवाज़ है और बिलखुसूस बंगला बोलने वाले मुसलमानों की ऐसी कम आवाज़ है जो अगर चाहे तो ऐवान हुकूमत तक इनके मुतालबात न सिर्फ पहुँचा सकती है बल्कि उन्हें तस्लीम भी करवा सकती है। लेकिन पता नहीं इन्हें क्या सूझा और इन्होंने क्या समझा कि ये तमाम मुसलमानों की इस भीड़ को तृणमूल कांग्रेस के सामने ला करके बेच दिया। बेचा तो बहुत बड़ी कीमत वसूल नहीं की, बस पार्टी की एक टिकट मिली और ये इंतखाब जीत करके असेंबली में पहुंच गए। असेंबली में जाने के बाद जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ पेश आई, गुज़िश्ता 11 वर्षों से आप देखिए कि मुस्लिम आवाज़ ख़त्म हो गई है। इन्होंने मुस्लिम क़यादत को गिरवी रख दिया, न खुद ये किसी मामले पर एहतजाज करते हैं, न दूसरी जमातों को ये हौसला देते हैं कि आप आइए बात कीजिए। इसके बरखिलाफ ये हौसला शिकनी भी करते हैं। मुस्लिम मजलिस से मशावरत या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के जितने इदारे हैं ये तमाम के नुमाइंदे इनसे जब मिलते हैं तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बात करूंगा के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं रहती है। ना ये अपने मुस्लिम वफद को ले जाते हैं वज़ीर आला तक मिलाने के लिए। तो इन्होंने सिर्फ एक सीट के लिए, एक काबीना के सीट के लिए पूरी मुस्लिम आवाज़ को ख़त्म कर दिया है और अब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और पार्टी छोड़ देंगे। तो अमलन तो ये लग रहा है कि ये थूक से डरा रहे हैं पार्टी को। पार्टी इनकी हकीकत समझती है कि इनको अगर हम जूते के तले भी रखें तो ये पार्टी छोड़ करके जाने वाले नहीं है, कि इस कदर हरीस है क़यादत और ये ओहदे और ये पैसे के। अब पैसे के जहाँ तक बात है, मैं सहाफ़ी हूँ, आप भी सहाफ़ी हैं, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। ये जो गुज़िश्ता दिनों मशरक़ी बर्दवान में इन पर तृणमूल के लोगों ने हमला किया, ये इनका इल्ज़ाम है कि तृणमूल के कारकुनों ने, पार्टी के कारकुनों ने इन पर हमला किया। उसके पस मंज़र में जो कहानी है वो शायद आपको मालूम नहीं है, वो मैं आपके सामने खुल के कह दे रहा हूँ। ये उर्दू मीडिया में ये कहानी अब तक नहीं आई है, बल्कि बंगला और अंग्रेज़ी के अखबारात और टीवी चैनलों में ये कहानी गश्त कर रही है। वो कहानी ये है कि मोंटेश्वर ब्लॉक नंबर 1 की पंचायत प्रधान से इन्होंने 40 लाख रुपए लिए कि आपको मैं प्रधान के ओहदे पर, कुर्सी पर बैठाऊंगा, और ये 40 लाख रुपए देने के बाद
ये बहुत आनाकानी हुई। उस खातून का क्या टूडू नाम है, उस खातून ने इनके खिलाफ जब दावा किया कि 40 लाख रुपया लेकर के हमसे धोखा कर रहे हैं और मेरे कत्ल की साजिश भी कर रहे हैं, तब जो है ये हमले का जवाब सामने आया। और कुछ लोग जो है जब पैसा मांगने गए, जो लोग पैसा मांगने गए थे इनसे वापस कि पैसा दे दो, काम नहीं हुआ, ये पूरी कहानी आप लोग पढ़िएगा तफसील से, मैं अभी वाज़ेह नहीं कर पा रहा हूँ। तब इसके बाद जो है ये मामला सामने आया है। इसके पश्चात जो है 40 लाख रुपया है। और कुछ लोगों का तो ये जो बाखबर जरा है उनका कहना ये है कि इन पर जो हमला हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि इन्होंने बांट करके नहीं खाया। अगर ये जो पैसा ये इकट्ठा किए थे, तकसीम कर देते लोगों में, तो इन पर हमला नहीं होता। फारूक साहब, आपने जो बात कही है और ये जो खबर फारूक साहब बता रहे हैं, वो खबर कोई तमाम बंगला अखबार में आया है और एबीपी आनंदों ने उसमें इंटरव्यू भी शाये किया, उस खातून का इंटरव्यू भी शाये किया, आप देख सकते हैं। और सर मेरा सवाल ये है कि सिद्दीकुल्लाह ने जब धमकी दिया, उस धमकी में देखिएगा कि वो बोलते हैं कि हमारे मातहत में यानी राब्ता मदारिस अरबिया के तहत 3000 मदरसे चलते हैं, इतने मदरसे हैं, इतने मस्जिद हैं। तो क्या सिद्दीकुल्लाह चौधरी इन मदरसों का, मस्जिद का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं? और दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि चूँकि ये तमाम मदारिस दारुल देवबंद के मातहत में है, तो क्या दारुल देवबंद और जमीयत उलमा के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मदरसे और मस्जिद के इस्तेमाल करने को रोक सके? दोनों सवालात आपके जायज़ हैं। पहला सवाल आपने ये किया कि ये क्या मुस्लिम इदारों को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई मेरे, ये तो अव्वल दिन से कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा का इन्होंने पूरा इस्तेमाल अपने ज़ाती मफाद के लिए किया। कई तरह के इनकी पार्टी एक थी पहले, क्या नाम था इनकी पार्टी का, याद है आपको? क्या सोशल कुछ इन्होंने नाम रखा था। बाद में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का इन्होंने फ्रेंचाइजी भी लिया, धोखा भी दिया उसको। बाद में ये बदरुद्दीन अजमल, आसाम वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का फ्रेंचाइजी लिया, AIDUF का, उसमें शामिल हुए। ये सिर्फ मुसलमानों की भीड़ और मदरसों की भीड़, तलबा की भीड़ दिखा करके ही इन्होंने किया। कि आज ये सवाल का उठना कि ये मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत पहले उठना चाहिए था। और न सिर्फ ये सवाल उठना चाहिए था कि मिल्लत के बाशोर अफराद इनका गिरबान पकड़ते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कल अल्लाह और कल रसूल की बात करने वाले ये बारिश और ये टखने से ऊपर सलवार पहन करके तुम मिल्लत को बेच रहे हो, मिल्लत के नौनहालों को बेच रहे हो, मदरसे के तलबा को बेच रहे हो। आज ये दावा कर रहे हैं कि 3114 मदरसे इनके राब्ता मदारिस में इनके सरपरस्ती में चल रहे हैं। तो उस दिन कहाँ थे जब 35 मदरसे गुज़िश्ता महीने बंद किए हुकूमत ने? एक लफ्ज़ आपने नहीं कहा, क्यों कहा? ये आपकी हुकूमत ने बंद किए थे। तृणमूल हुकूमत ने बंगाल के 35 मदरसों पर ताले लगाए हैं। तो भाई ये धोखा किसको तो दे रहे हैं? ये फरेब है कि नहीं? ये खुला फरेब है ये। आपने दूसरा सवाल ये किया कि देवबंद और जमीयतुल उलमा की आला क़यादत इस मामले में क्यों नहीं बोल रही है। तो भाई मेरे, ये मिल्लत का हर जगह का मामला है। देवबंद में अभी हाल के दिनों में आपने देखा, देवबंद 2 हिस्सों में तकसीम है, जमीयतुल उलमा भी 2 हिस्सों में तकसीम है। तो ये जमीयतुल उलमा जिसकी सरपरस्ती ये कर रहे हैं, उनके क़यादत का तो हाल ये है कि वो भी एक टिकट के लिए बिक जाते हैं। तो सब तो एक ही हमाम में है। अब हम किसको कहें कि नंगा है? कोई दूसरे को नंगा नहीं कह रहा है। ये मिल्लत के बाशऊर अफराद को, जो मुसलमानों का थिंक टैंक है, उसको समझना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इनका एहतसाब किया जाए या नहीं किया जाए। ये मुख्तलिफ तरह की जो दुकानें खोल के रखे हैं, राब्ता आलम इस्लामी और फला क्या क्या, इन सब को ख़त्म किया जाए या इनसे हिसाब लिया जाए कि तुम ये कर रहे हो, जो मुसलमानों से चंदा ले रहे हो तलबा के नाम पर, वो सब पैसे क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ खर्च हो रहे हैं। तुम ये 3114 मदरसे की बात कर रहे हो, तुम्हारे इलाके उन मदरसों में तालीम क्या हो रही है, तलबा के क्या सूरत हाल, ये सब देखा जाना चाहिए, न कि ये उनको खुली सियासत का मौका दिया जाना चाहिए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इनसे सवाल करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिद्दीकुल्लाह चौधरी की जिस किरदार पर रोशनी डाली है, और सिद्दीकुल्लाह चौधरी की जो बेअमली है, सिर्फ एक ज़ात का मामला नहीं है, बल्कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलमा और इस बंगाल के सैकड़ों मदरसों का इस्तेसाल करके मुसलमानों की आवाज़ को खामोश कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो मुसलमानों के जो दरीना मसाइल हैं, आज तक 10 साल 12 सालों में सिद्दीकुल्लाह चौधरी कभी भी मदारिस के बारे में या मुसलमानों की समाजी तालीमी तरक्की या मुस्लिम OBC रिजर्वेशन या सरकारी नौकरी मुसलमानों का पसमानदगी के इशू पर सिद्दीकुल्लाह बोलते हुए नजर नहीं आते। आज जब वो मार खा रहे हैं तो उन्हें मिल्लत याद आ रही है, कौम याद आ रहा है। तो ऐसे
खुद गर्ज लोगों से मिल्लत को छुटकारा पाने की जरूरत है। फारूक साहब ने खुल के अपनी बात रखी है। मैं एक मिनट आपको रोक करके मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अभी आपने ये अपने इब्तदाइये में देवबंदी मकतबा फ़िक्र की भी बात की थी। माफ़ कीजिएगा, आप भी देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी बात अगर गिरा गुजरे तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र हो या बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, ये लोग अपनी फ़िरका परस्ती का चेहरा बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर देवबंदी मकतबा फ़िक्र को इनसे इख्तलाफ है तो खुल करके सामने आना चाहिए। सिर्फ इस वजह से देवबंदी मकतबा फ़िक्र इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र का एक ऐसा चेहरा है जो काबीना में बैठा हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बात सच है कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी की इस बुनियाद पे हिमायत नहीं की जानी चाहिए कि उस देवबंदी फ़िक्र के या किसी और फ़िक्र के हैं। वो मुसलमान के नाम पर असम्बली पहुंचे हैं और मुसलमानों की आवाज़ को खामोश कर रहे हैं। और सिद्दीकुल्लाह चौधरी का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे भांगुर में मुसलमानों को मारने पीटने, इसे मारने फिर सफाई के हामियों को मारने और पीटने के लिए सिद्दीकुल्लाह का इस्तेमाल भी किया गया है। आज जब खुद मार खा रहे हैं तो उनको मिल्लत याद आ रही है। ऐसे लोगों से हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।